Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today I will explain you what is gametes. Gametes होते क्या हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो gametes एक तरह के सेक्स सेल होते हैं। ये क्या होता है? मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। जब कोई फीमेल एंड मेल गैमेट्स आपस में आकर मिलेगा या फ्यूज होगा तब जाकर कोई नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम टर्म। इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है होमोगैमेट्स, एक होता है हेट्रोगैमेट्स। होमोगैमेट्स में क्या होते हैं? इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। इस आइडेंटिकल की वजह से इसे हम लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं, यानी कि ये दोनों मोटाइल हो जाएंगे, मेल भी एंड फीमेल भी। तो क्या होगा, कुछ ऑफस्प्रिंग में क्या होता है कि वो अपने गैमेट्स को छोड़ देते हैं और मेल एंड फीमेल दोनों मोटाइल होने की वजह से किसी दूसरी एरिया में, फेवरेबल एरिया में जाकर वो फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोगैमेट्स की। तो इसमें क्या होता है कि दो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक मोटाइल होगा तो एक नॉन मोटाइल होगा। इस कंडीशन में मेल जो होगा वो मोटाइल होगा और फीमेल क्या होगा, वो नॉन मोटाइल होगा। तो फिर क्या होगा कि किसी ना किसी वजह से जो मेल मोटाइल है वो नॉन मोटाइल फीमेल को सर्च करता हुआ पहुंचेगा और फिर वहां पर ये फ्यूज करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट में क्या होता है ये जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो है देखते हैं कितने तरीके के इवेंट्स आते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है ये दैट इज द इवेंट विच हैपन बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली कितने तरीके का होता है प्री फर्टिलाइजेशन? दैट इज टू टाइप। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? इसमें फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। ठीक है, जिसमें मेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एग और ओवम होते हैं। फाइन। अब हम जानेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें कुछ पहले हम प्लांट में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम एनिमल में पढ़ेंगे। तो प्लांट में क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये दो तरह के इसमें प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, हैव आइदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन इट। इसमें जो ये आप समझ सकते हो कि यूनि मतलब कि एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में दो दो पार्ट अवेलेबल होंगे, मेल एंड फीमेल के दोनों के। बायोसेक्सुअल में क्या होता है, ये कैरीज करता है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और इसमें होते कौन से, हेमोथैलिक एंड मोनोशियस। एंड यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस। तो अगर यूनिसेक्सुअल का हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पपाया और वाटरमेलन आ सकता है। और बाइसेक्सुअल में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज चाइना रोज एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब एनिमल में बात करते हैं, इसमें भी दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बायोसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में जिसमें जो है या तो आपका मेल पार्ट हो या तो फीमेल। ठीक है, तो दोनों ऑर्गन एक ही ऑर्गन एग्जिस्ट करेगा। बायोसेक्सुअल में क्या होगा, दो। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो कॉकरोच को ले सकते हैं एंड ह्यूमन में मेल एंड फीमेल को ले सकते हैं। ठीक है, और बायोसेक्सुअल में अगर हम बात करते हैं तो अर्थवर्म, स्पॉन्जेस एंड टेपवर्म, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं सिंगल एन से। और इसमें क्या होता है, जो सेल होता है इसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और जितने भी सेक्स सेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। फाइन। और जितने भी सोमैटिक सेल होते हैं दैट इज डिप्लॉइड और उसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ आर गैमेट्स फॉर्म, हमारे गैमेट्स कैसे बनते हैं। इसमें एक हो जाएगा इफ पेरेंट बॉडी इज रिलीजिंग अ हैप्लॉइड, अगर पेरेंट बॉडी रिलीज कर रही है हैप्लॉइड को। और दूसरा केस हो जाएगा अगर पेरेंट बॉडी है रिलीज कर रही है डिप्लॉइड को यानी 2n को। तो यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होगा यानी माइटोसिस। इसमें क्या होगा, एन एन मिलेगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा, मोनरा, एल्गी, फंगा, ब्रायोफाइटा एक्सेट्रा। और इसमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन में हमारी हेल्प किसके थ्रू होती है,
माइटोसिस के थ्रू। अगर हम बात करते हैं कि डिप्लॉइड है तब क्या होगा, अब आप सोचो 2n मिलके 4n हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो यहाँ पे हमारा मियोसिस करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर क्या होता है, इसमें दो केस हम ले लेते हैं। एक एनिमल में बात करते हैं, ठीक है। एक केस में क्या होगा, अगर मेल एंड फीमेल दोनों जो है मोटाई, तब क्या होता है, इमेजिन कर लेते हैं हम लोग कि किसी मीडियम में ये फ्यूज होंगे, तो उस मीडियम को हम लोग बॉटम मान लेते हैं। ये आप सपोज करिए, देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझा रही हूँ। तो ये दो जो है मेल एंड फीमेल के मोटाई गैमेट्स दोनों जो है किसी मीडियम में है और वहाँ पे फ्यूज होंगे तो मूव करके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दैट इज केस वन। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इन एनिमल केस टू। जब एक मेल गैमेट मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म, जैसे कि डायग्राम में शो है, एंड ओवम इज अ फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट सर्च करता हुआ फीमेल गैमेट की तरफ आएगा और उससे फ्यूज हो जाएगा और हमारा ये गैमेट का ट्रांसफर हो जाएगा। फाइन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इन प्लांट में। ठीक है, तो गैमेट ट्रांसफर अभी हमने एनिमल्स में पढ़ लिया था, अब गैमेट ट्रांसफर हम लोग पढ़ लेंगे प्लांट में। इसमें क्या होगा, जो गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है। ठीक है, पॉलिनेशन में जैसे कि इसमें पॉलिन ग्रेन जो होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में जाता है और एंथर से स्टिग्मा में एंटर कर देता है। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या होता है कि एक ही प्लांट में सेम तरीके से, एक ही प्लांट है उसमें पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, और क्रॉस में क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है जैसे कि डायग्राम में मैं शो कर रही हूँ, उसमें क्या है, एक प्लांट का जो है पॉलिन निकल कर जाता है बाय एनी एनिमल इन वाटर और एयर, किसी के भी थ्रू, और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाकर जो है फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो फ्यूजन के बाद होता है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो इसका मतलब क्या होता है, सिंगैनी, सिन का मतलब होता है टुगेदर एंड गैनी का मतलब होता है मैरिज। इसमें क्या करेंगे, जो मेल और फीमेल गैमीट है वो आपस में जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एंड देन न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा बनकर तैयार हो जाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन का ये पूरा पार्ट है। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, जब डेवलपमेंट होता है किसी नई ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है फीमेल गैमेट में और हमारा नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब हमारे क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर, कहाँ होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जो बॉडी के आउटसाइड हो, और इंटरनल क्या हो जाएगा, इनसाइड हो, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हो जाएंगे। जैसे कि अगर बॉडी के आउटसाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली कि बहुत सारे क्वांटिटी में, ये लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। बट अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करो तो ये बहुत ज़्यादा वर्नरेबल हो जाएंगे प्रीडेटर्स के लिए, प्रीडेटर्स इन्हें खा जाएंगे, और मे बी दे विल नॉट, दे विल डिस्ट्रॉय, माइट बी दे विल, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, ये भी केस हो सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ा रही थी कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है, और यहाँ तक पहले टॉपिक में हमने कवर करा था, अब उसके आगे हम बात करते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल होता है या तो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी, एंड इंटरनल का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जब आउटसाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें समझ में आएगा जो गैमीट्स होंगे वो किसी मीडियम में ही रिलीज करेंगे और वो फ्यूज करेंगे, फिर वहीं पे फर्टिलाइज होगा और ये आउटसाइड हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसमें एडवांटेज भी होता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आर रिप्रोड्यूस,
बट इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, तो वो डिसएडवांटेज हम जानते हैं क्या सकते हैं। ये इसमें क्या होगा, जो प्रेडेटर्स होंगे वो इन्हें खा जाएंगे, दे विल मे बी ये डिस्ट्रॉय हो जाएं, माइट बी दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अगर इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल इनसाइड द बॉडी है, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जब उनकी इनिशियल ग्रोथ स्टेज होती है तो उस टाइम पर इनको पूरी जो है एक प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बेबी। ह्यूमन बेबी में क्या होता है कि 9 मंथ तक बेबी को न्यूट्रिशन हो या प्रोटेक्शन हो, सारी मदर के वॉम में ही मिलता रहता है, तो उसे कोई बाहर का खतरा नहीं होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है देन बॉडी से बाहर आ जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है क्या है, इवेंट अकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें फॉर्मेशन होता है, देन ट्रांस गैमेटोजेनेसिस पहले हमने किया था, देन उसने गैमेट का फॉर्मेशन करा था, देन उसके बाद उसको ट्रांसफर किया था, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, देन उसके बाद जाइगोट को फॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या करेंगे, ये स्टार्ट होगा जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट फॉर्मेशन होता क्या है, इसमें अगर एनिमल और प्लांट दोनों में हमने पढ़ा था, या तो ये इनसाइड द बॉडी होता है या तो आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसमें क्या होता है, ओवम से स्पर्म देन फ्यूज करता है एंड देन उसके बाद हमारा जाइगोट का बनना हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे एंड एनवायरनमेंट की कंडीशन पे, कि कैसी कंडीशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का जाइगोट से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, जो जाइगोट होगा वो किसके अंडरगोज होगा, दैट इज माइटोटिक। इसमें क्या होगा, जो माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर में होगा। एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है क्या है, दैट हेल्प्स इन द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। एंड माइटोटिक सेल डिवीजन देयर इज नो सेल। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस, एक होता है ओवोविविपेरस। ठीक है, ओविपेरस क्या होता है, इसमें जाइगोट डेवलप होता है बॉडी के बाहर। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हो जाता है रेप्टाइल्स वगैरह। ठीक है, विविपेरस क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है इनसाइड द बॉडी लाइक ह्यूमन, हॉर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं जैसे कि जब मेल एंड एम्ब्रियोजेनेसिस में ही बात कर लेते हैं, जब मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं तो वो स्पर्म ट्रांसफर होता है, देन उसके बाद एक फॉर्म होता है, देन उसके बाद वो फ्यूज होता है, फ्यूजन के बाद हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, देन उसके बाद 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वो डेवलप करता है एम्ब्रियो को एंड दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली एंड बनाता क्या है, एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो ओव्यूल होता है वो बनाएगा क्या, एक थिक कोट जिसको हम लोग सीड कहते हैं, और जो पकी हुई ओवरी होती है उससे क्या फॉर्म होता है, हमारा फ्रूट्स। जो स्ट्रक्चर इसका कहलाता है इनसाइड द सीड इज एम्ब्रियो। ठीक है, अब हम जर्मिनेशन की बात करते हैं। जर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम सीड। इसमें हमने देखिए एक सीड लिया, उसको जो सॉइल में लगाया एंड देन वो ग्रो होकर शूट एंड रूट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, so now my first chapter of class 12 has been completed. So if you guys have any doubt, so you can ask your question in my comment section and you will get the reply as soon as possible. And please like, subscribe करना ना भूलें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।